एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिर से एक बार मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम लोग क्लास 9 का साइंस को पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ का अभिलक्षण क्या है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या सीखने वाले हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। किस किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं ठोस। दूसरा क्या हो गया? लिक्विड, यानी लिक्विड का मतलब द्रव्य। और गैस, गैस को इंग्लिश में भी गैस बोलते हैं और हिंदी में भी गैस बोलते हैं। तो ये 3 तरह की अवस्था पाए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में। पाए तो 5 जाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है यहाँ पे? 3। और इसका जो 2 अवस्था है, प्लाज्मा और एक अवस्था आइंस्टाइन करके है, तो वो अवस्था का बारे में हम लोग सीखेंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पदार्थ की 3 अवस्था है। क्या हमारे शरीर, क्या बात करते हैं, मानव शरीर में भी पदार्थ की 3 अवस्था में विभाजित है। ये जो ह्यूमन होता है, यानी जो मानव है, इसके शरीर के अंदर भी 3 अवस्था में विभाजित होता है। पहला तो सॉलिड, इनका भी सॉलिड होता है इनके अंदर, यानी हम मानव के अंदर भी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मनुष्य के अंदर में सॉलिड भाग होता है। क्या होता है? सॉलिड हड्डियां होते हैं ना, तो वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। क्या ठोस होता है? बोन, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं हड्डी। तो हड्डी क्या होता है बाबू? हड्डी होता है ठोस। दूसरी बात करते हैं, हड्डी के बाद आते हैं वाटर। रहता है कि नहीं रहता है? अरे भाई, रहता है कि नहीं रहता है? हड्डियां, इसके बाद वाटर भी रहता है हमारे शरीर के अंदर। ब्लड रहता है ना, तो वो क्या है? ब्लड जो है या वाटर है, वो क्या है? लिक्विड है। लिक्विड है क्योंकि हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित जो करते हैं हम लोग यूरिन को, वो एक प्रकार का क्या है? वाटर है। तो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ब्लड, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं रक्त। ब्लड होता है और कुछ मात्रा में जल भी होता है। होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना, हाँ। तो ये सारे चीजें हमारे शरीर के अंदर होता है। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा हम लोगों का जो फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को। एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी हम लोग सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या है? तीनों चीज पाया गया कि नहीं? गैस किस में पाया गया? लंग्स में। लंग्स का मतलब फेफड़ा। किसमें? तो फेफड़ा में गैस पाया गया ना। ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये चीजें हमने देखा कि हमारे जो स्टेट्स है 3 अवस्था में विभाजित है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा क्या है? गैस। उसी तरह हमारे शरीर भी 3 अवस्था में विभाजित है। हड्डियां जो है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या है? सॉलिड है। हमारे जो दांत है, ये भी क्या है? सॉलिड है। हमारे अंदर जो ब्लड है, वो क्या है? लिक्विड है। हमारे अंदर जो पानी भरा पड़ा है, वो क्या है? लिक्विड है। और इसके बात करते हैं फेफड़ा, लंग्स है, यानी फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर भी क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद एक एक करके सीखते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक को एक बार से। तो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स में हम लोग पहला करते हैं सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस। क्या बोलेंगे? ठोस। सॉलिड जो होता है वो ठोस होता है। अब अनुमान लगाओ कि कोई सा ऑब्जेक्ट है, ठोस है, क्या ठोस को दाबने से उसका आकार बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा।
अगर ये मेरा हाथ में मार्कर है, ये सॉलिड है, अगर इसको हम इतने जोर से दबा दे तो क्या इसका शेप चेंज हुआ, आकार चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड क्या है, सॉलिड का आकार कैसा होता है? आकार निश्चित होता है। आकार कैसा होता है? निश्चित। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सॉलिड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, ठोस का है? तो आप बता दोगे ना। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, आकार बदलता रहता है। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, डायरेक्ट आकार निश्चित होता है ऐसा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक करके आ जाओगे, सही करके आओगे ना। हाँ, दूसरा बात करते हैं, ठोस के अंदर अस्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस के अंदर क्या होता है? अस्पष्ट सीमाएं होते हैं। अब अस्पष्ट सीमाएं का मतलब क्या हो गया? ठोस के कण जो है ये बार बार पूरा एकदम आसपास में एक लाइन के थ्रू मतलब चिपका हुआ रहता है। जिस तरह से हम लोग एक मान के चलो कोई क्यूब को रखते हैं और एक बाय एक के रूप में हम लोग रख देते हैं, तो वो कैसा दिखता है? सीमाएं स्पष्ट सीधा एक लाइन में दिखता है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं, अब इसका एक बात करते हैं, इसको अगर हम लोग किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार तो नहीं बदलेगा, नहीं। तो इसका मतलब आकार क्या हो गया? निश्चित। ठोस की स्पष्ट सीमाएं होगी। अब इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। इसका जो आयतन है, आयतन का मतलब क्या हो गया? ये कि स्पेस लेगा। और जितने सारे वॉल्यूम है, अगर मान के चलो 1 लीटर डब्बा है, उसमें 1 लीटर वाला डब्बा में क्या करेंगे, लोहे को डाल देंगे, तो जितना उसका वॉल्यूम है वो उतने ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। आयतन भी क्या है? निश्चित है। जब आयतन निश्चित हो गया, देखो सॉलिड में क्या देखे, आकार निश्चित, ठोस स्पष्ट सीमाएं, आयतन निश्चित। अब आयतन निश्चित है तो इसको हम लोग एक बात और बताओ कि हम लोग क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। तो इसका मतलब कि सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड क्या होता है? संपीड्य नग्न होता है। संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता यानी कॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये कैसा होता है? कॉम्प्रिहेंसिबल, नग्न होता है। नग्न का मतलब थोड़ा। क्या सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है? अगर दबाते नहीं तो क्या चांदी में जो एल्युमिनियम मिक्स होता है, और सोने में आप लोगों ने सुना होगा कि सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें 24 कैरेट का तो सोना होता है, लेकिन सोने में क्या है कि उसमें कुछ मात्रा में तांबा को मिलाया जाता है। और तांबा किस लिए मिलाया जाता है? अगर सोने के में तांबा को नहीं मिलाया जाएगा तो इतना ज्यादा लचीला होता है सोना कि उसके जो हम लोग कंगन बनाते हैं या आभूषण बनाते हैं वो कभी भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए उसमें क्या डाला गया? तांबा। तो तांबा को जो मिलाया गया, यानी उसके अंदर अगर संपीड्यता है तभी तो मिला ना, उसको दबा के उसके साथ में मिक्स कर दिया ना। हाँ, तो यहां पर समझ में आया कि इसमें क्या होता है? संपीड्यता नग्न होना होता है, और सॉलिड दृढ़ होता है यानी कठोर होता है। दृढ़ का मतलब क्या हो गया? हार्ड। दृढ़ का मतलब क्या हो गया? हार्ड। तो समझ में आए यहां तो कॉन्सेप्ट। सॉलिड में क्या है? आकार निश्चित होगा, ठोस के स्पष्ट सीमाएं होंगे, और संपीड्यता होगा, और साथ में दृढ़ होंगे, हार्ड होंगे। इतने सारे बात समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल समझो कि एक हम रबड़ रहते हैं और रबड़ को दबाते हैं, दबाने के बाद उसका आकार तो चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से अगर छोड़ते हैं तो वो उसी आकार में चला जाता है, यानी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब नहीं कि वो क्या है? सॉलिड नहीं है। एक स्पंज लेते हैं, स्पंज समझते हो ना, अरे फोम जो बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो स्पंज लेते हैं और स्पंज को लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और छोड़ते हैं तो क्या होता है? फिर उसी रूप में आ जाता है। यानी उसके अंदर क्या होता है? बबल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्र में एयर भरा होता है। एयर के कारण क्या है? वो फूलता है। अगर उनके पास एयर ना होता है तो वो कैसा रहता है? सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या रीजन है? ये दोनों समझ गए? दोनों समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा स्टेट में, सॉरी दूसरा है। दूसरा क्या है? लिक्विड। क्या है? लिक्विड यानी द्रव्य। द्रव्य समझ में आ रहा होगा। द्रव्य का मतलब क्या है कि इसका आकार निश्चित होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा आकार निश्चित। क्यों नहीं होगा? अगर पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर हम सिलेंड्रिकल बर्तन लाते हैं, अगर सिलेंड्रिकल बर्तन लाते हैं तो उसके अंदर अगर पानी को भर दिया जाता है तो वो सिलेंडर का रूप ले लेता है, बेलन का कार्य ले लेता है। अगर हम लोग कौन बर्तन लाते हैं और कौन के आकार के बर्तन में जब पानी को डाला जाता है तो उसका आकार कैसा हो जाता है? कौन जैसा पानी का। यानी इसका मतलब जैसा बर्तन होगा वैसा क्या होगा? उसका आकार बदल जाएंगे। यानी एक कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश, वो हरकत क्या है? पानी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया? अनडिफाइन है। अनडिफाइन मतलब ये है कि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिस तरह के बर्तन में डालेंगे उसी आकार का बन जाएगा पानी। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम। इसका क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन। अब एक बात बताओ, ये हमने 1 लीटर पानी लिया और एक बर्तन लिया जिसका आकार कैसा था? बेलनाकार, वह 1 लीटर का था। और दूसरा बर्तन लिया हमने गोलाकार और उसका भी आयतन जो था 1 ही लीटर था, उसका कैपेसिटी। यानी आयतन क्या होता है? उसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुओं को डाला जाता है, चीजों को डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है बाबू? उसके अंदर है कैपेसिटी 1 लीटर का। तो वो 1 लीटर ही पानी लेंगे, चाहे किसी भी आकार का रहे, कोई मतलब नहीं। अगर हम एक बेलनाकार बर्तन में 1 लीटर पानी डाले हैं, वही अगर अब 1 लीटर वाले बर्तन लेंगे गोलाकार, उसमें वही पानी पलट देंगे तो उसका भी क्या होगा? आयतन सेम होगा, कभी भी बदलेंगे नहीं। यानी इसका मतलब क्या है कि आयतन कैसा होता है? निश्चित। आयतन कैसा होता है? निश्चित। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। यहां समझ में आ गया। इसके बाद देखो पानी के अंदर बहाव होता है क्या? पानी के अंदर बहाव होता है। अरे भाई, पानी बहता है कि नहीं बहता है? बहता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? बहाव होगा। बहाव होगा यानी ये फ्लो करेगा। क्या करेगा? फ्लो। पानी को बहते हुए देखा है ना? तो पानी क्या करता है? फ्लो करता है। पानी समझ में आ गया, फ्लो करता है। अब दूसरी बात, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, पानी को हल्का कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। यानी संपीड्यता कैसा होता है? संपीड्यता मतलब दबाना। संपीड्यता कैसा होता है इसका? बहुत कम, बहुत कम होता है। तो संपीड्यता कैसा हो गया इसका? बहुत कम हो गया संपीड्यता। इसको दबा हम नहीं सकते, बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते, तो संपीड्यता कम हो गया। अगर दृढ़ होता है क्या? ये कठोर होता है पानी? नहीं होता है कठोर। तो सारा चीज समझ में आ गया। इसकी सीमाएं निश्चित होती है? नहीं होती है, पानी के कण इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सीमाएं कैसा होता है? सीमाएं कैसा होता है? अनिश्चित। सीमाएं निश्चित नहीं होती है, सीमाएं निश्चित नहीं होती है। यहां तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लिक्विड का जैसे बात आता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? आयतन निश्चित होता है। बहाव होता है इसके अंदर। संपीड्यता बहुत कम होता है। सीमाएं निश्चित नहीं होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखो कि द्रव्यमान का आयतन क्यों, नोट पॉइंट क्यों लिखा रहे बता देते हैं। ज़्यादातर जो टीचर है वो बताते नहीं है कि आकार, ये तो हमने देखा कि इसका भी निश्चित आकार आयतन है, इसका भी निश्चित आयतन है। ये क्यों आयतन इसका बदलता नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है कि आखिर रीज़न क्या है कि पानी को हम 1 लीटर वाले बर्तन में से लेते हैं और उसको दूसरे शेप के आकार में बर्तन में 1 लीटर वाले बर्तन में डालते हैं तो उसका आयतन निश्चित रहता है। इसका मेन फैक्टर है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन क्या है? आयतन को कौन निश्चित बनाए रखता है? पानी का जो आयतन है उसको, आयतन को निश्चित कौन बनाता है? आयतन को निश्चित बनाता है कौन? आकर्षण बल। आकर्षण बल। ये जो पानी के बीच में आकर्षण होता है उसके कारण ही क्या होता है? आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि चीनी
पानी और नींबू या रसना डाल के हम लोग शरबत बनाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि उसके अंदर क्या है, विसरण होता है। पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर क्या है, विसरण होता है, मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। विसरण, विसरण होता है कि नहीं होता है? तो विसरण समझते हैं। तो विसरण कैसा होता है, इसमें अधिक होता है। विसरण अधिक होता है किसमें, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। विसरण अधिक, विसरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना, अधिक पदार्थों का मिलना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पानी में मिलाएंगे तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएंगे, विसरण कहलाएंगे, डिफ्यूजन कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो इशू। अगर कोई डाउट है तो वन टाइम अगेन आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज और गैसों में अब समझ में आ गया यहां तक गैस। और एक चीज ये भी देखे ना हम लोग कि द्रव का आकार क्या होता है। हमने बताया कि द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार रिवाइज करें क्या? नहीं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है, फिर से एक नया टॉपिक। लिक्विड खत्म हो गया, सॉलिड खत्म हो गया, अब आते हैं गैस पे। और ये लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास होगा, इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम है गैस। भाई गैस क्या है? इसके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, इसके पास आज़ादी बहुत ज़्यादा है। ये जिधर छोड़ो उधर ही घूमने लगता है। यानी इसका आकार तो अनिश्चित होगा। गैस का आकार क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा, अनिश्चित होता है। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। गैस के अंदर जो है आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। और ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब कम आकर्षण बल होता है उसके कारण क्या है, उसका गैस का जो कण है वो एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। और फैलने के कारण ही इसका जो ये है आयतन, वो अनिश्चित हो जाता है। आयतन अनिश्चित हो जाता है। जब आयतन अनिश्चित हो गया, आकार अनिश्चित हो गया, इसके अंदर सबसे ज्यादा बहाव होता है। ये इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं भाई। अब दूसरे बात करते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? संपीड़न। संपीड़न का मतलब दबाना। संपीड़न अधिक होता है। गैस को आप जितना चाहे उतना दबा सकते हो। आपने सिलेंडर देखा होगा, छोटा सिलेंडर रहता है, उसमें कितना गैस डाल देते हैं। जबकि वही गैस को अगर एक रूम, कमरे के अंदर खोल भी देंगे ना तो पूरा रूम में फैल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया कि संपीड़न भी क्या होता है? अधिक होता है। संपीड़न भी समझ गए। आकार, अब यहां पर देखें कि हम लोगों ने आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, संपीड़न अधिक होता है। ये सारे बातें समझ गए। गैसों में बहाव होता है। क्या होता है इसमें? गैसों में बहाव होता है। बहाव का मतलब अगर गैस को छोड़ा जाए इस रूम में, ऐसा रूम में से अगर खिड़की खुला होगा ना, खिड़की से निकल जाएगा। इसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा बहाव है। ये समझ में आ गया। और इसकी सीमाएं नहीं होती है। गैस की सीमाएं नहीं होती है। सीमाएं का मतलब जैसे कि एक खुले जानवरों का कोई सीमा नहीं होता है, जिधर चाहे उधर निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गैस की कोई सीमा नहीं होती है। घर में अगर खिड़की खुलाओ तो घर से, खिड़की से गैस निकल जाएंगे। लेकिन वही सॉलिड को हम रख देते हैं रूम में, क्या सॉलिड क्या करेगा? रूम से निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। पानी को छोड़ देते हैं। पानी नीचे, पानी एक बर्तन है और बर्तन में ऊपर खुला हुआ जगह है, लेकिन पानी को नीचे रखा हुआ है। तो पानी नीचे रखा हुआ है लेकिन खुला हुआ जगह से वो नहीं निकलता है। इसका मतलब कि उसके अंदर सीमाएं होती है। लेकिन गैस के अंदर क्या है? सीमाएं नहीं होती है। इसके लिमिटेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा आजाद है, ये घूमता फिरता बंदा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गैस में बहाव क्यों होता है। हमने बताया कि बहाव होता है, लेकिन गैसों में बहाव होता है क्यों है वो देखते हैं। गैसों के अंदर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि गैसों के अंदर क्या होता है? बहाव होता है। तो हम लोगों ने समझ गया कि फ्लो क्यों होता है।
और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, इसलिए जिस बर्तन में भी रखा जाता है ना वो उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। चाहे वो आप कितनों बड़ी पूरे वर्ल्ड में रख देंगे ना तो वो पूरा वर्ल्ड, पूरे संसार को घेर लेंगे। तो हम लोगों ने एक बार रिवीजन करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में जाना। पदार्थ की अवस्था की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड और हमारे शरीर जो होता है, मानव का शरीर भी जो है तीन अवस्था में विभाजित है। पहला है सॉलिड, जैसे कि हमारे शरीर की हड्डी, बोन यानी तीत, दांत जो है वो दांत की हड्डियां जो होती है वो भी क्या है, सॉलिड है। उसके बाद देखा मैंने लिक्विड। लिक्विड क्या है, हमारे अंदर ब्लड है, पानी है, वाटर है कि नहीं है, हाँ है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे अंदर लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर क्या है, गैस है। तो तीनों अवस्थाओं में हमारे शरीर विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसके बाद आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का आकार निश्चित होता है। क्यों आकार निश्चित होता है? आकार निश्चित क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण बल जिसके ज्यादा होगा उसका आयतन जो है, उसका जो आकार है उतने ही निश्चित होगा। इसके बाद आकार की बात करते हैं। उसके बाद आयतन निश्चित होता है ठोस के, और ठोस का सीमाएं होती है। ठोस में क्या होता है, बहाव नहीं होता है, और ठोस में संपीड़ितता बहुत कम होती है, और ठोस का काइनेटिक एनर्जी कम होता है। क्यों काइनेटिक एनर्जी कम होता है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो है उसके कारण क्या होता है, इधर उधर नहीं घूमते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा ये दो चीज को, पहला देखा सॉलिड, दूसरा हमने देखा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं। इसके बाद क्या भाई, आकार निश्चित हो गया। उसके बाद आयतन क्या होता है, निश्चित हो, आयतन क्या होता है, लिक्विड का निश्चित होता है, और इसकी सीमाएं होती है, इसमें सीमाएं होती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि इसके पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा एक एक जगह पे एक लाइन से, जिस तरह की ईंटें जोड़ के घर बनाते हैं ना उसी तरह से बना हुआ रहता है। और इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि संपीड़ितता भी क्या होता है, कम होता है, बहुत कम। लिक्विड के अंदर संपीड़ितता क्या होता है, बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीख लिया। उसके बाद गैस आया। गैस में क्या होता है, गैस में बहाव होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है, उसका मम्मी पापा देख रेख नहीं करता है। जब देख रेख नहीं करता है तो बच्चा घूमे करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण बच्चा घूम रहा है, यानी उसके पार्टिकल स्वतंत्र है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, बहाव होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के को प्रभावित करने वाले कारक, पदार्थ के क्या क्या कारक है जो प्रभावित करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़िए और आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। तो पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और तापमान में परिवर्तन, और हम लोग तापमान में परिवर्तन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर तापमान में परिवर्तन के पढ़ने के बाद हम लोगों का चैप्टर क्या होगा, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं। कौन कौन सा जो है इफेक्ट है वो जो वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण दर को कम करता है या बढ़ाता है। तो ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय।